नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, जो ड्रेस देख ऐना पहन रखी है उस ड्रेस का पूरा कटिंग स्टिचिंग दोनों मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। सबसे पहले योग कटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया, उसको 4 फोल्ड कर दिया है और कपड़े के ऊपर बराबर कर दिया। उसके बाद फिर मैं लंबाई लेती हूँ 10 इंच, क्योंकि 1/2 इंच जाएगा ऊपर और 1/2 इंच नीचे। लंबाई 9 इंच चाहिए था मुझे योग का। उसके बाद मैंने 3 इंच ले लिया है नेक और 2 इंच लिया मैंने शोल्डर। और आर्मोल की गुलाई शेप देने के लिए मैंने 4 इंच लिया है। और स्लीव लगाना है तो 4.5 भी ले सकते हैं आप लोग। मुझे हाफ स्लीव लगाना था इसलिए। उसका चेस्ट के 1/4 लिया है मैंने, तो आया है 6। और इसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ा है मैंने, बच्चे हैं तो लूज चाहिए 1/2 इंच। उसके बाद फिर आर्मोल की गुलाई शेप देने के लिए मैंने लिया है 2.5 और 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, हाफ स्लीव है तो। और उसमें आपको 1.5 इंच आपको स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ना है। और फिर वेस्ट के 1/4 है तो वेस्ट के 1/4 मैंने लिया है। और उसके बाद फिर मैं इसमें भी 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के उसके बाद फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। और इसके ऊपर मैं नेट डाल के उसके बाद फिर मैं इसको कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे योग में नेट लगाना था। और अस्तर का मैं कटिंग आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अस्तर मैंने पहले ही कटिंग कर लिया था तो उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं निशान लगा देती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग करने से में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मुझे। और दोनों को पकड़ के एक साथ में स्टिचिंग कर दूँगी। तो योग कटिंग हो गया है तो फिर मैं अम्ब्रेला कटिंग कर रही हूँ, घेर नीचे का। तो घेर कटिंग करने के लिए मैं वेस्ट के 1/4 ली हूँ राउंड में, और 2.75 आया है तो उसमें मैंने 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाई हूँ। उसके बाद फिर 3 इंच और पूरे घेर की लंबाई चाहिए था 14, तो 14, 16, 17 आया है। तो उसके बाद इस तरीके से मैं पूरे 17 पे निशान लगा लेती हूँ। और लॉन्ग अम्ब्रेला कटिंग करना है तब भी आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नीचे फोल्डिंग में फोल्ड करना है मुझे, इसलिए। और उसके बाद फिर योग देखिए नाप के इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैं बाद में नापी हूँ, आप लोग पहले भी नाप के निशान लगा के आप इजीली कटिंग कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, बहुत इजी है ना। और देखिए मैं नाप लेती हूँ फिर से। इस तरीके से आप कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं फ्रॉक में। तो देखिए इस तरीके से मैं नाप के दिखाती हूँ आप लोग को। पूरा बिल्कुल परफेक्ट आया था। उसके बाद नेट रख के मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे साटन के ऊपर नेट देना था। तो नेट को भी मैंने कटिंग कर लिया है। पूरी नेट में ली हूँ 12 मीटर, और 12 मीटर नेट में ही मैं सारी चीज़ अम्ब्रेला कटिंग करना था या पीछे का टेल बनाना था, तो सब मैं इसी से कटिंग की हूँ। उसके बाद फिर मैं जो घेर था ना, घेर के लंबाई के हिसाब से मैंने डबल ले लिया है नेट। और उसके बाद फिर मैं गुड़िया था उसको मैंने नाप लिया है। और उसके बाद फिर मैं उसको कटिंग कर दिया है। और टेल भी इसी हिसाब से मुझे डबल करके कटिंग करना था। उसके बाद फिर मुझे योग स्टिच करना है। तो योग और नेट और जो अस्तर का फैब्रिक था ना, सब मैं एक साथ रख के मैंने ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इस पर नेक बनाऊँगी। तो देखिए ज्वाइन हो गया है। तो फिर मैं फ्रंट नेक बोट बनाऊँगी और बैक नेक मैं वी में दे रही हूँ इस तरीके से, क्योंकि बच्चे को ईजी होगा पहनने में। बैक और फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। तो फिर मैं शोल्डर ज्वाइंट कर देती हूँ। शोल्डर ज्वाइंट करके मैं डार्ट पॉइंट दूँगी। डार्ट पॉइंट मुझे पहले देना चाहिए था, मगर भूल गई थी, आप लोग पहले देना। तो मैंने निशान भी नहीं लगाया था। तो फिर इस तरीके से आपको निशान लगाना है। तो निशान में 2.5 इंच के गैप से मैं निशान लगा रही हूँ, और 4 इंच की लंबाई दिया है मैंने। और इस तरीके से कट कर लगा देती हूँ कि दोनों तरफ बराबर मतलब निशान लग जाए। तो इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैं बैक फ्रंट दोनों में डार्ट पॉइंट दी हूँ। ऐसा प्रिंस कटिंग करते तो उसमें तो डार्ट पॉइंट की ज़रूरत होती नहीं है। और भी नेक दिया है, इसमें भी डार्ट पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, मगर मन है तो दे सकते हैं और नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। तो मगर मैं बैक फ्रंट दोनों में डार्ट पॉइंट दूँगी। तो डार्ट पॉइंट इस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। आप लोग भी लगा सकते हैं छोटे बच्चे में। देखिए डार्ट पॉइंट दोनों स्टिच कर दिया है। इससे होता है कि काफ़ी अच्छा फिटिंग होता है, क्योंकि योग में मैं कोई डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ, प्लेन ही रहेगा इसलिए। क्योंकि इसके ऊपर में मुझे देना है आर्मोल का भी मैं फिनिशिंग इस तरीके से मैं अम्ब्रेला कटिंग करके स्टिच कर दी हूँ। स्टिच करने के बाद मैं फिटिंग का भी निशान लगा देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जिप लगा दूँगी साइड में से। बच्चे ऐसे भी डालेंगे ना तो खोल के आराम से भी डाल सकते हैं।
प्रॉब्लम नहीं होगा। छोटे बच्चे को तो पूरा ढीला ढीला चाहिए पूरा फ्रॉक, तो इसलिए मैं पीछे का भी बैक नेक लॉन्ग कर दी हूँ और साथ में जिप भी लगा दी हूँ, तो ईजी रहेगा पहनने में। तो देखिए योक तैयार हो गया है और पूरा अम्ब्रेला भी कटिंग कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैं इस तरीके से नीट और दोनों डाल के पहले मैं स्टिच कर देती हूँ, दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर देती हूँ। दोनों देखिए बराबर मैं कटिंग की थी, तो देखिए ज्वाइंट हो गया है। तो इसको मैं पलट देती हूँ। पलटने के बाद फिर मैं अंदर की तरफ मैं इसको तुरपाई कर दी थी, क्योंकि नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे स्टिचिंग दिख रहा था, तो इसलिए मैं अंदर की तरफ इसको मैं तुरपाई कर दी थी। और काफ़ी लॉन्ग भी लग रहा था, क्योंकि बच्चे का फ्रॉक थोड़ा शॉर्ट ही रहता है तो अच्छा लगता है। तो देखिए मैं अस्तर कंट्रास्ट दूसरे कलर में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से था अवेलेबल, तो मैं सोची क्यों नहीं इसी फैब्रिक को यूज़ किया जाए, क्योंकि मार्केट जाने के लिए टाइम था नहीं। और ये सारी फैब्रिक है ना सब मैं ऑनलाइन मंगवाई थी, बुकरम वगैरह सब मिल जाता है ऑनलाइन। तो इस तरीके से मैं राउंड शेप देके और उसके बाद फिर मैं देखिए उसके ऊपर भी मैं अस्तर लगा देती हूँ। तो इससे होता है फुला फुला घेर आ जाता है और अच्छा भी लगता है। और ऊपर से हम जब बुकरम लगाते हैं ना अम्ब्रेला में तो चुभता है बच्चा को, मगर इस तरीके से हम सिलते हैं ना तो चुभता बिल्कुल नहीं है। और देखिए फुला फुला घेर बन गया ना, तो इस तरीके से मैं पूरा घेर की पूरा फिटिंग दूंगी और उसके बाद फिर मैं सबको एक साथ करके फिर ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं नेट ली हूँ, तो नेट में सब कटिंग कर चुकी हूँ। कटिंग करने के बाद फिर मैं इस नेट में मैं मशीन से मैं नहीं दे रही हूँ गेदर्स, क्योंकि हाथ से गेदर्स काफ़ी अच्छा लगता है। तो 1 इंच के गैप से मैं इस तरीके से गेदर्स दे रही हूँ, क्योंकि मशीन से इस तरीके से नहीं बन पाता है। तो सारे नेट में मैं इस तरीके से गेदर्स बना रही हूँ। दोनों तरफ गेदर्स देने के बाद इस तरीके से मुझे ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट करने के बाद फिर मैं सारे जितने नेट थे ना तो फिर मैं सब में पहले गेदर्स दे देती हूँ, उसके बाद फिर सबको ट्विस्ट करके फिर मैं घेर में ज्वाइन कर दूँगी। योग और घेर दोनों मैंने रेडी कर लिया है। तो अयाना का ऑर्डर था कि मम्मा मेरे फ्रॉक पे आप बत्तख बनाना, तो फिर मैं इसके ऊपर इसके फ्रॉक पे मुझे बत्तख बनाना था। तो मैं सोची क्यों नहीं पहले बुकरम को कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर वाइट कपड़ा पे इसको चिपका के और इसके ऊपर मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना दूँगी, तो काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा। तो फिर मैं फटाफट मीशो से मैं सारी चीज़ ऑर्डर की हूँ और उसके बाद फिर मैं इसके फ्रॉक पर सिंपल फ्रॉक बनाना था, तो फिर ईज़िली 1 दिन में 2 दिन में बन भी गया। उसके बाद फिर बत्तख की सारी चीज़ करने में मुझे पूरे दिन लग गया था। और उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं फर को कटिंग कर करके और उस पर चिपका रही हूँ। तो मैं ये सारे काम ना मैं 12 बजे रात को कर रही थी, क्योंकि बच्चे सब होते हैं तो फिर करने नहीं देते हैं, सारे सामान लेके टॉयज़ की तरह खेलने लगते हैं, इसलिए मैं सब इस तरीके से मैं चिपका रही हूँ। तो देखिए फर होता है ना, लेस था ना, तो लेस में ही इस तरीके से बना हुआ था पूरे फर, तो मैं कटिंग कर करके लेस हटा के उसके बाद फिर मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ। जी मार्कर है ना, परमानेंट मार्कर है, तो इसी से मैं इसका आई बनाई हूँ। और साथ में मेरे पास पेंट थे, तो पेंट से मैं इस तरीके से पूरे डिज़ाइन बना दिया है। देखिए बत्तख बनके रेडी हो गया है। तो बत्तख बिल्कुल सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके ऊपर मुझे कुछ डिज़ाइन डालना था, तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन डाल रही हूँ। मेरे पास ये जो चैन है ना स्टोन वाले चैन, तो ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था, तो पहले से मेरे पास था, तो मैं सोची इसी से बना देती हूँ। और जो सितारे हैं ना, ये इसको मैंने मीशो से नहीं मंगवाया, ये मेरे पास से पहले डिज़ाइन करने के लिए मैं मंगवा चुकी थी। तो सब में डाल के इस तरीके से बना दिया मैंने बत्तख, और बत्तख बन गया है। तो उसके बाद फिर मैं पूरे घेर रेडी कर लिया था पहले से, तो उसके बाद फिर मैं सबको ज्वाइन कर रही हूँ। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं इसमें योग मतलब ज्वाइन कर दूँगी। तो योग भी ज्वाइन हो गया है, तो इसके ऊपर मैं बत्तख लगा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं बत्तख लगाऊंगी, पूरे डिज़ाइन को इस तरीके से मैं बना रही हूँ। आप लोग भी देख के आराम से इजली बना सकते हो, बहुत इजी है भी बनाना। और मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो घर का काम और साथ में डिज़ाइनिंग का काम मेरे लिए मुश्किल होता है, तभी मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसमें ही मैं निकाल के और थोड़ा बहुत क्रिएट करती हूँ। आप लोग के पास टाइम होता है आराम से इजली बना सकते हैं 2 दिन में। तो मैं टेल बना रही हूँ। टेल इस तरीके से मैंने पूरे में मोती लगा दिया है। मोती लगाने के बाद फिर मैं इस तरीके से फॉर लगा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल टेल भी तैयार हो गया है। तो देखिए दोनों को ना मैं इस तरीके से ज्वाइन कर देती हूँ, दोनों जो गेदर्स बनाया था ना, जिसे दिखे नहीं अंदर का जो फैब्रिक है। और उसके बाद टेल भी पीछे लगा दिया। देखिए इस तरीके से खूबसूरत सा फ्रॉक बन के रेडी हो गया है। अयाना पहन के बर्थडे में जाने के लिए रेडी भी हो गई है। मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।